हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के ऐसे सवाल जो कि प्रीवियसली हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनको डिस्कस करना। सबसे पहला हमारा सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं पुल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, फीमोरल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एओर्टा। दोस्तों, एओर्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी होती है और यह हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, इंसुलिन इज़ अ काइंड ऑफ, यानी इंसुलिन क्या है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्मोन। दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। यह हमारे पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, पैंक्रियाज को हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। दोस्तों, हमारे पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला ये इंसुलिन हमारे शरीर से एक्सेस ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। जब किसी इंसान को डायबिटीज़ का रोग हो जाता है तो वैसे इंसान में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में वो लोग इंजेक्शन के द्वारा बाहर से इंसुलिन अपने शरीर में डालते हैं ताकि उनके शरीर में ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, आज के बाद ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है और यह हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन, निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ल्यूसीफेरिन, मेलानिन, फ्लेवोनॉइड्स या हेमोग्लोबिन। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलानिन। दोस्तों, मेलानिन एक प्रकार का केमिकल पिगमेंट होता है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है और यही हमारी त्वचा को अलग अलग रंग प्रदान करता है। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग लोगों में मेलानिन की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। जिस इंसान में अधिक मेलानिन पाया जाता है उसका शरीर का कलर वाइटिश हो जाता है और जिसमें मेलानिन की कमी होती है उनका शरीर का कलर डार्क हो जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो स्किन का कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है और ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, मिनीमाता डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय, यानी मिनीमाता रोग पानी के प्रदूषण से होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है कि पानी में किस चीज़ के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग फैलता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है लेड, टीन, मरकरी या मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरकरी हो जाएगा। दोस्तों, मरकरी अगर पानी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है और उस पानी को कंज्यूम करने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं और ये एक स्पेसिफिक टाइप का रोग फैलाता है जिसे हम मिनीमाता रोग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उल्ना, ह्यूमेरस, फीमर या टीबिया। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फीमर। दोस्तों, यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और सबसे हेवी यानी कि भारी हड्डी भी फीमर ही होती है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो आपको आंसर याद रखना है स्टेपीज़। स्टेपीज़ जो है वो हमारे कान में पाई जाती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है तो आपको याद रखना है मैंडिबल। दोस्तों, मैंडिबल हमारे जबड़े में पाया जाता है। तो दोस्तों, यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत बोन कहलाता है। इसके अलावा सबसे कमज़ोर बोन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है टीबिया, जो कि हमारे लेग में पाया जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर, ये थाई में पाई जाती है। सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी स्टेपीज़, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जो कि हमारे जबड़े में पाई जाती है। और सबसे पतली हड्डी जो होगी वो होगी टीबिया, जो कि हमारे लेग में पाई जाती है। तो दोस्तों, बोन से जुड़े ये
4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बोन में इससे बाहर सवाल नहीं आता है। यही सब पॉइंट्स रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। कभी आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ लेते हैं, कभी वीकेस्ट पूछ लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर या हेमेटोसाइटोमीटर। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्फाइग्नोमैनोमीटर। दोस्तों स्फाइग्नोमैनोमीटर एक विशेष प्रकार का उपकरण है जो कि हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है। यानी यह उस प्रेशर को बताता है जिस प्रेशर के साथ हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है और हमारा ब्लड हमारी आर्टरीज के बीच दौड़ रहा है। दोस्तों अगर आपसे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो आप याद रखेंगे 120/80। दोस्तों हमारा जो बॉडी है वो 120/80 का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैरी करता है। यानी हमारे शरीर के लिए सबसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या माना जाता है, तो 120/80, जिसमें 120 आपका सिस्टोल कहलाता है और 80 आपका डायस्टोल कहलाता है। तो ये हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज, यानी प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों आप लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ों को याद रखेंगे। सबसे पहले प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों ये सारे नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमारा ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जिसमें से प्लाज्मा वाटर मटेरियल होता है, वो केवल चीज़ों को फ्लोट करने के लिए बेस देता है। इसके अलावा दोस्तों आरबीसी इसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्लड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ ब्लड से रिलेटेड सवाल को डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी निम्न में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। दोस्तों संयोजी उत्तक वो होते हैं जो हमारे शरीर के किसी 2 टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं, किसी 2 पार्ट को कनेक्ट करते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, यानी संयोजी उत्तक नहीं है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लड, बोन, स्किन या कार्टिलेज। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्किन। दोस्तों ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हमारे सिर से लेकर पैर तक हमारे शरीर में ब्लड फैला होता है और ये हमारे पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से जो बोन होता है वो हमारे बॉडी के 2 या 2 से अधिक पार्ट को कनेक्ट करता है, तो ये भी हमारे लिए कनेक्टिव है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं, यानी ऐसा बोन जो कि फ्लेक्सिबल हो। दोस्तों हमारे कान में, हमारे नाक में कार्टिलेज पाया जाता है। हमारे कान के जो बोन होते हैं वो आराम से मुड़ जाते हैं क्योंकि वो स्पेशल बोन्स हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और यही रीज़न है कि वो मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो संयोजी उत्तक नहीं है वो आंसर आपका स्किन हो जाएगा। स्किन एक ऑर्गन होता है और ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये भी सवाल एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मैमल, निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्तनपायी है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं व्हेल, एलिफेंट, ह्यूमन या राइनोसॉर्स। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्हेल। दोस्तों व्हेल मछली जो होती है वो पृथ्वी पे सबसे लार्जेस्ट मैमल कहलाती है। हालांकि दोस्तों ये एक प्रकार की मछली है, इसे आना पीसेस की कैटेगरी में चाहिए था, लेकिन यह फिर भी मैमल्स की कैटेगरी में आती है क्योंकि इसकी बॉडी के ज़्यादा फीचर्स मैमल्स यानी कि स्तनपायी जीवों से मिलते हैं और यही रीज़न है कि मैमल्स की कैटेगरी में हमने व्हेल मछली को रखा हुआ है। उसी प्रकार से चमगादड़ यानी बैट जो होता है वो फ्लाइंग एनिमल है, तो हम उसे बर्ड में ना रख करके मैमल्स में रखते हैं क्योंकि उसके ज़्यादा फीचर्स मैमल्स के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे बैट यानी चमगादड़ भी मैमल्स में ही आता है, व्हेल जो मछली होती है वो भी मैमल्स की कैटेगरी में ही आती है।
इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट हार्मोन, यानी इनमें से कौन एक प्लांट हार्मोन नहीं है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन या जिबरलिन्स। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायरॉक्सिन। दोस्तों ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या जिबरलिन्स ये तीनों ही प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, लेकिन थायरॉक्सिन ह्यूमन की बॉडी में प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन हमारे गले के पास जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, और यह एक तरीके से हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन तीनों ही प्लांट हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन प्लांट में ग्रोथ का काम करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और जिबरलिन्स प्लांट को इलोंगेट यानी लंबा करने में हेल्प करता है। तो ये तीन विशेष प्रकार के हार्मोन्स विशिष्ट कामों को करने के लिए प्लांट में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, ग्लूकोमा इज़ अ डिजीज ऑफ, यानी ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। दोस्तों ये भी सवाल पहले एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं स्किन यानी त्वचा, लंग्स यानी फेफड़ा, लीवर यानी कि यकृत, आइज यानी कि आँख। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइज़। दोस्तों मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म या फिर ग्लूकोमा, ये सब के सब हमारी आँखों से जुड़ी बीमारियां हैं। तो दोस्तों इन सब बीमारियों को आप ध्यान में रखिएगा, ये सब के सब हमारी आइज़ से ही रिलेटेड बीमारियां हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, फाउंडर ऑफ हेमोपैथी इज़, यानी हेमोपैथ के संस्थापक कौन है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सैमुअल हैनमेन, चरक, हिपोक्रेट्स या सुश्रुत। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैमुअल हैनमेन। डॉक्टर सैमुअल हैनमेन को ही हेमोपैथी का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन फल पकाने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों प्लांट्स में जो फल होते हैं वो एक हार्मोन की वजह से पकते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने का काम करता है, और ये सवाल पहले भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन या नन ऑफ दीज। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इथाइलिन। दोस्तों इथाइलिन जो होता है वो फल को पकाने का काम करता है। साइटोकाइनिन मैंने पहले ही बताया सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ऑक्सिन ग्रोथ में हेल्प करता है। तो दोस्तों इथाइलिन आप याद रखेंगे कि फ्रूट राइपनिंग यानी फल पकाने के लिए जिम्मेदार है, और यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पौधों में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन है टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एग्रोनॉमी या मॉर्फोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉर्फोलॉजी। दोस्तों जब हम प्लांट्स के इंटरनल पार्ट को हम पढ़ते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर टेक्सोनॉमी की बात की जाए तो टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी जीवों के वर्गीकरण को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एनाटॉमी ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना कहलाता है, यानी जब आप इंसानों के ह्यूमन इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी सॉइल की स्टडी को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चारों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, जॉन्डिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी पीलिया मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए स्टमक, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी पैंक्रियास या ऑप्शन नंबर डी इंटेस्टाइन। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर। हमारे लीवर से जुड़ा रोग पीलिया यानी कि जॉन्डिस कहलाता है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी डिस्कस किया। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसे शेयर करिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।